नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो सभी आयुष डॉक्टरों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे चल के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं, खास करके एलोपैथी हॉस्पिटल में। तो जो भी बीएएमएस डॉक्टर है या फिर बीएचएमएस डॉक्टर है या बीयूएमएस डॉक्टर है या जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी बीएएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल के किसी आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करना चाहते हैं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि एलोपैथिक हॉस्पिटल हो, वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा बताया गया है जो एक पेशेंट कह रहा है, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एलोपैथी हॉस्पिटल में उसने अपने फैमिली मेंबर को एडमिट किया है। उसका क्या राय है कि आयुष डॉक्टर जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं एज़ अ मेडिकल ऑफिसर हो या फिर आईसीयू में वो काम करते हैं, तो कहाँ तक वो जो है सही है और कहाँ तक गलत है, उसको इस वीडियो में मैंने बताया है। और किस तरह से आप जो है आगे चल के जब आप एलोपैथी हॉस्पिटल में काम करेंगे, तो अगर कोई पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है या फिर कहीं पे मेडिकल सर्विसेज में किसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपके ऊपर किस तरह से वो हॉस्पिटल जो है केस बना करके डाल देता है, इसकी भी जानकारी मैं दूंगा। तो जब कोविड का टाइम था, तो वहाँ पे बहुत सारे आयुष के डॉक्टरों ने अलग अलग एलोपैथी हॉस्पिटलों में काम किया था और वहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि हम जो है किसी एमबीबीएस डॉक्टर से कम नहीं है और हम भी जो है पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन की भी ना हो। और यहाँ पे जो पेशेंट है एक प्राइवेट हॉस्पिटल का, वो कहता है अपने फैमिली मेंबर उसके जब एडमिट थे एक हॉस्पिटल में, बहुत ही नामी हॉस्पिटल था मुंबई का, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो रात में आईसीयू में जो ड्यूटी डॉक्टर होता है, वो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हो सकता है। तो क्या वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है या होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनको जानकारी नहीं होती है। और उन्होंने लगभग लाखों रुपए के खर्चे कर करके वहाँ पे हॉस्पिटल में उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को एडमिट किया है, ताकि उन्हें बेस्ट मेडिकल सर्विसेज मिले, बेस्ट ट्रीटमेंट मिले और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर द्वारा उनकी इलाज हो। लेकिन रात में ना ही कोई वहाँ पे एमबीबीएस का डॉक्टर होता है, सिर्फ वहाँ पे बीएएमएस, बीएचएमएस के डॉक्टर्स होते हैं, जो कि इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो ये एक पेशेंट का कहना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे देखा गया है कि जो अलग-अलग वेबसाइट है, वहाँ पे फुल एडवर्टाइज़मेंट रहता है कि जहाँ पे कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों का लिए जॉब वैकेंसी रहती है कि अगर आप हमारे हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं एज़ अ ड्यूटी डॉक्टर, एज़ अ रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर या फिर इमरजेंसी या कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, तो हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आप जो है हमारे यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। या और यहाँ तक कि आईसीयू, जो रात में जो एमबीबीएस के डॉक्टर नहीं आना चाहते हैं, वो जो है हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं करना चाहते, उनके जगह पे आईसीयू में भी, इंटेंसिव केयर यूनिट जैसे विभाग में भी जो है उनकी ड्यूटी के लिए वैकेंसी रहती है। और ये जितने भी आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं, ये जो है लगभग एमबीबीएस क्वालिफाइड जो डॉक्टर होते हैं, उनके आधे सैलरी पे आ जाते हैं। यानी कि अगर किसी एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी लगभग 50,000 है, तो जो आयुष के डॉक्टर होते हैं, बीएएमएस, बीएचएमएस डॉक्टर, उनको ये जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये 25,000 में जो है दे करके अपना काम निपटा देती है। तो इससे क्या होता है कि जो हॉस्पिटल होता है उसको कम पैसे में डॉक्टर भी मिल जाते हैं, जो कि एज अ पेशेंट को हैंडल कर सके और डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है उसको मैनेज कर सके। बड़े-बड़े वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल यहाँ पे बताया गया है, देखिए, जिसमें कि ये जो आयुष के डॉक्टर्स हैं उनको सभी जो इमरजेंसी सिचुएशन हो उसके लिए भी रखा जाता है। तो कटिंग कॉस्ट बट नॉट बिल्स, ठीक है? ये जो है लगभग बहुत सारे पेशेंट का ऐसा कंप्लेन है और एमबीबीएस डॉक्टरों का कभी यही कहना है कि मेनी वेल नोन हॉस्पिटल इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट चेन्स पुट आउट एडवर्टाइजमेंट सीकिंग आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक डॉक्टर टू वर्क एज आरएमओ, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, या फिर आईसीयू में भी काम करने के लिए रखा जाता है। और आयुष प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो सिग्निफिकेंटली कम सैलरी में एमबीबीएस डॉक्टर से कम सैलरी में रखे जाते हैं और पेशेंट को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ की बीएमएस, बीएचएमएस डॉक्टर का वैकेंसी निकलती है फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड हेल्पिंग एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड फॉर नॉट क्लिनिकल ड्यूटीज, ठीक है? वहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए और जो एमबीबीएस डॉक्टर है या फिर सर्जन है उसको असिस्ट करने के लिए रखा जाता है। बट मेनी एड स्टेट हायरिंग फॉर क्लिनिकल ड्यूटीज के लिए भी बहुत सारे हॉस्पिटल में रखा जाता है, जैसे कि पेशेंट का इंट्यूबेशन करना या जो है इमरजेंसी केयर देना, वो सभी के लिए भी रखा जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे एनएबीएच एक्रेडिटेशन होती है,
जो आयुष ग्रेजुएट्स को एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए रखती है। तो ये सभी चीज़ें जो है तब आया जब बहुत सारे केसेस देखे गए जहाँ के आयुष डॉक्टरों के द्वारा मिस्टेक हुए थे, जिसमें कि उनके ऊपर केस भी किया गया था। और जो प्रैक्टिस जो आयुष डॉक्टरों को वैकेंसी दे करके उनको जॉब पे रखने का स्टार्टिंग हुआ, वो बड़े-बड़े शहर जैसे कि मुंबई है, पुणे है, वहाँ भी रखा गया। और हॉस्पिटल जहाँ पे ऐड रखा गया कि बहुत सारे हॉस्पिटल का नाम भी इन्होंने दिया है, जैसे कि फोर्टिस हॉस्पिटल है, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है? मुंबई में ये सभी हॉस्पिटल्स है, रूबी हॉल क्लिनिक एंड दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल जो पुणे में है। तो ये स्पेसिफिक इन्होंने नाम भी दे दिया है कि इन हॉस्पिटलों में जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। और नीचे इन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल वर कॉन्ट्रैक्टेड बाय टीओआई डिनाइड बाय दैट देयर बीएएमएस बीएचएमएस हायर्स वर अलाउड टू डू क्लिनिकल ड्यूटीज, सेड दे वर मोस्टली फॉर डॉक्यूमेंटेशन। जब ये पूछा गया कि आप जो है इन डॉक्टरों को रखते हैं और ये डॉक्टर जो है पेशेंट के जिंदगी के साथ खिलवाड़ अगर कर ले या फिर इनके द्वारा किसी चीज में मिस्टेक हो जाए तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखा है और हमारे डॉक्टर जो एमबीबीएस या एमएस एमडी के डॉक्टर हैं उनको सिर्फ हमने असिस्ट करने के लिए रखा है, ना ही कि हम इनको क्लिनिकल ड्यूटीज के लिए रखें। हाउएवर बहुत सारे ऐसे ऐड में देखा गया कि जो है वैकेंसी जो निकलती है बीएएमएस बीएचएमएस बीओएमएस डॉक्टरों के लिए वो क्लिनिकल ड्यूटीज के लिए भी निकलती है, जहाँ की जो है पेशेंट का इंट्यूबेशन से ले करके और पेशेंट का कंडीशन में जो भी असेसमेंट होता है उसको हैंडल करने के लिए या इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के लिए या फिर इमरजेंसी आईसीयू प्रोसीजर्स करने के लिए भी इनको रखा जाता है। तो एमबीबीएस ग्रेजुएट जो होते हैं उनको लगभग 40,000 से 45,000 पे किया जाता था, अभी लगभग 50,000 हो गया है। तो ये सभी हॉस्पिटल में, लेकिन वो जो है डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते इतना ज़्यादा पैसा, मतलब जो भी हॉस्पिटल है वो एमबीबीएस डॉक्टर को 50,000 रुपये नहीं देना चाहते, इसलिए वो बीएमएस बीएचएमएस डॉक्टर को हायर कर लेता है और 25,000 रुपये में अपना काम चला लेता है। वुड कम टू एटलीस्ट हाफ ऑफ द कॉस्ट। हाफ ऑफ द कॉस्ट वही हो गया कि 50,000 है एमबीबीएस डॉक्टर के लिए, तो आयुष डॉक्टर के लिए 25,000 रुपया ये सैलरी देते हैं। हाउ लो दे डू दे वांट सैलरीज टू गो एंड व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द केयर दे प्रॉमिस विद द पेशेंट। तो बड़े-बड़े हॉस्पिटल जो पेशेंट के लिए प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है आपको बहुत अच्छा केयर देंगे, अच्छी तरीके से आपका ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये सभी चीज़ों को आप कहाँ पे ध्यान रखते हैं जब आप इस तरह का मिस्टेक कर रहे हैं? और ऐसा किसने कहा? तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने ये सभी बातें कही। और फिर यहाँ पे जो सबसे बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जो एनएबीएच एक्रेडिटेड है, वहाँ पे जो आयुष डॉक्टर है उनको लाइसेंस भी नहीं है कि वो जो है एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करे, फिर भी उनको आप जो है कैसे हॉस्पिटल में हायर करके उनको जो है आप क्लिनिकल ड्यूटीज़ दे सकते हैं, ऐसा भी कहा गया। ये कहा किसने? सीनियर कंसल्टेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली। दिल्ली के एक सीनियर कंसल्टेंट ने ऐसा कहा। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर पेशेंट चाहता है कि वो आयुष डॉक्टर के द्वारा ट्रीट करे तो आयुष हॉस्पिटल में जा सकता है, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले सकता है, होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट ले सकता है, यूनानी का ट्रीटमेंट ले सकता है। और अगर पेशेंट आया है एलोपैथिक हॉस्पिटल में एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए तो वो एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, ऐसा किसने कहा है? तो ये एक एम्स दिल्ली का एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने ऐसे बात कही है, ठीक है? और एक पेशेंट कहता है कि मेरी मम्मी जो है वो एडमिट थी एक टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल पुणे में, पुणे का ये केस है, जहाँ की वो इतना डरावना उसको महसूस हुआ जब वो उसने देखा कि रात में सिर्फ जितने भी डॉक्टर थे वो सभी आयुर्वेदिक ग्रेजुएट से, एक भी एमबीबीएस ग्रेजुएट डॉक्टर नहीं था और उनके ऊपर जो है पूरा आईसीयू से लेकर के सभी वार्ड वगैरह सभी जो है उनके ऊपर ही डिपेंडेबल था। तो ये उसने कहा कि ये जो है टोटली अनएक्सेप्टेबल है और एक मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर ने उनको सपोर्ट करते हुए कहा है। और इट इज द रैम्पेंट इन अ प्लेस लाइक भोपाल, इंदौर, सेवरल हॉस्पिटल वेर कॉट एम्प्लॉइंग आयुष ग्रेजुएट फॉर आईसीयू ड्यूटी एट नाइट इनसाइटिंग ऑपरेशन। 2018 में ये हुआ था, बट द प्रैक्टिस कंटिन्यूज। आज भी 2025 में भी ये जो है चीजें चल रही है। आप अगर महाराष्ट्र में कहीं भी चले जाए, कर्नाटका में बैंगलोर जैसे शहर में चले जाए, वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि आयुष के डॉक्टर जो बीएमएस बीएचएमएस ग्रेजुएट्स हैं वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो हालाँकि देखा जाए तो आज के समय में या फिर पहले भी आयुष के डॉक्टरों को प्रॉपर्ली एलोपैथिक मेडिसिन का भी ज्ञान दिया जाता है, लेकिन ऐसा मानना भी सही रहेगा कि पूरी तरह से वो ट्रेंड नहीं होते हैं कि वो आईसीयू में भी काम कर सके। ये तो आप निश्चित मान लीजिए।
क्योंकि एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर भी अगर उसको आईसीयू में काम करना है तो प्रॉपर उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हालाँकि जो आयुष के डॉक्टर है प्रॉपर सभी लोग ट्रेंड नहीं होते हैं, जो जिनको इंटरेस्ट रहता है वो खुद से जाकर के सीख करके और वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके बारे में एक नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।